हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत शानदार। रिटेल महंगाई घटने से अमेरिकी बाजारों का बड़ा जोश। मई के बाद डाउ में 535 अंकों की सबसे बड़ी तेजी। एसजीएक्स निफ्टी ने भी लगाई 200 अंकों की जोरदार छलांग। एशिया में आज बंद है जापान का बाजार निक्केई। कोल इंडिया ने पहली तिमाही में पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा 178% बढ़ा। मार्जिन्स भी करीब 16% उछलकर 35% पर पहुंचे। 3 साल के शिखर पर कोल इंडिया का शेयर। आयशर मोटर्स ने भी पेश किए अच्छे नतीजे। मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़कर 610 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यूज में 72% का उछाल। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। अनुमान के आसपास रहे टाटा कंज्यूमर के तिमाही नतीजे। मुनाफा 38% बढ़ा। रेवेन्यूज में 11% की बढ़त। मार्जिन्स में भी दिखा हल्का सुधार। और आज आएंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के जून तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 57% की गिरावट संभव। और बिंदु फार्मा और बाटा समेत 5 वायदा कंपनियों के भी आज आएंगे नतीजे। चलिए भाई, आज थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए कर लीजिए तैयारी। इस बीच बढ़िया मोमेंटम इंटैक्ट। अब वो कल कहने के लिए तो पहले कल का दिखाएंगे क्या? तो कल कहने के लिए तो फ्लैट बंद हुए, लेकिन जिस समय हम फ्लैट बंद हो रहे थे उस समय एशिया खासा वीक था। तो उस लिहाज से तो हमारी रेजिलियंस, हमारी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हुई। लो से रिकवर होकर भारतीय बाजार बंद हुए। और आज सबसे इंपॉर्टेंट क्यू था जिसका इंतजार था, कल शाम को जो यूएस के जुलाई इन्फ्लेशन प्रिंट आया, महंगाई के आंकड़े आए। वो महंगाई के आंकड़े पिछले जून से रिड्यूस होके एक्सपेक्टेशन से भी कम आना। और उसके बाद यूएस में बढ़िया मोमेंटम, 1.5 से 2.5% तक अक्रॉस यूएस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज। तो मार्केट्स उस इन्फ्लेशन प्रिंट को रिजॉइस कर रहे थे। शायद ये मान के चल रहे हैं कि फेड थोड़ा एग्रेशन कम दिखाएगा, इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया, हालात सुधरेंगे। क्या क्या मान रहे हैं, अभी थोड़ी देर में नीरज जी से बातचीत करता हूं। लेकिन आप देख रहे हैं वो अच्छा मोमेंटम बन गया। हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे? 1/4 से 1/3% का ही उछाल। क्या मिला हमको? 1.5 से 2.5% मजबूती। आज सुबह के फ्यूचर्स भी 1/4% उछाल के साथ ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये डिफरेंशियल है जो अक्रॉस द ग्लोब डाइजेस्ट हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज एक्सपायरी के दिन हम 200 पॉइंट की बढ़िया मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। हम खुलते ही 17,700, 17,750 की ट्रेजेक्टरी को हिट करेंगे, जो हमारे लॉन्ग्स के टारगेट्स बन रहे थे लास्ट वीक मानस के साथ चर्चा में। याद है आपको? हम उन्हीं जोन्स पे उन टारगेट्स को, उन इवेंचुअल टारगेट्स को हिट करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के गैप अप के बाद कैसे प्लेस्ड है मार्केट, उस पे अभी बहेती साहब दिखेंगे स्क्रीन पे, उनसे करनी है चर्चा। नीरज जी से जानेंगे ग्लोबल संकेत कैसे हैं। वो डिफरेंशियल जो है फ्यूचर्स के, वो आपकी स्क्रीन पे। हमने क्या डाइजेस्ट किया, आज सुबह क्या बढ़िया तेजी मिली है, वो देख लीजिए आप। इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी बढ़िया अपटिक्स दिखाता हुआ। अच्छा, आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अच्छा, कुछ जगह बैंक्स बंद हो गए, लेकिन ध्यान रखिएगा करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट सब नॉर्मली आज फंक्शन करेंगे। क्यों? छुट्टी देनी चाहिए ना भाई। क्यों रक्षाबंधन की छुट्टी क्यों? अरे क्यों, कोई भी त्योहार की छुट्टी देने में प्रॉब्लम क्या है? शाम को है। ये मुहूर्त के साथ छुट्टी थोड़ा होती है कि हाफ डे छुट्टी है क्योंकि मुहूर्त सुबह का है। आज शाम से कल सुबह तक है। मुहूर्त ऐसा है, लेकिन ये गलत है ना। लेकिन छुट्टी तो छुट्टी, जैसे राखी है तो छुट्टी मिलनी चाहिए। कमी नहीं थी ये सब छोड़ी। और दही हांडी के अपडेट नहीं है अभी तक। हाँ, उसमें तो मैं भी बहुत कोई छुट्टी नहीं आ रही, देख रहा हूँ रोज बीएमसी का। क्या स्टेट हॉलिडे बन जाएगी, वो एक्सचेंजेस बंद नहीं होंगी। खैर भाई साहब, इन्फ्लेशन आंकड़ा क्या कहता है?
अरे जबरदस्त आंकड़ा है भाई। अनुमान से भी नीचे आ गया है। हाँ। 8.5%। अनुमान था कि 8.7 आना चाहिए। 9.1 से गिर के 8.5% आना, ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है। सरप्राइज हम लोगों के लिए नहीं, आवाज के दर्शकों के लिए। हमने कल ही बताया था कि एनर्जी प्राइसेस नीचे गए हैं, सिग्निफिकेंटली नीचे गए, तो इसका असर साफ दिखा। और एग्जैक्टली वही बता रहा है कि अगर आप एनर्जी प्राइसेस को हटा दें तो इन्फ्लेशन एज इट इज़ है। कोर इन्फ्लेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो लगभग वैसा ही है। फूड इन्फ्लेशन रादर थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन जो बिग पिक्चर का था ना, एनर्जी की वजह से बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो असर आपको दिखा है और इसीलिए आधा हो गया, पूरा लगभग 0.5% से ज़्यादा गिरा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और जिस तरीके के एनर्जी के प्राइसेस अभी भी बने हुए हैं अगस्त के शुरुआती दिनों में, इससे लगता है कि अगली जो नंबर आएगी वो भी ऐसी ही आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इस पाले का फ्रंट है। अब इसका इंटरप्रिटेशन फिर लोगों ने शुरू कर दिया कि अब अपना फेड अपना स्टांस चेंज कर देगा, अगली बार हो सकता 0.5% ही बढ़ोतरी करे। कई सारे लोग ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन फेड के 2 गवर्नर जो किसी ज़माने में बहुत डविश हुआ करते थे, वो बहुत हॉकिश हैं और उनका मानना है कि रेट हाइक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टारगेट तो 2% का है ना, अभी तो 8.5% है। सो इसलिए उनका ये मानना है कि कोई मिस्टर नज़ील नसीर करके, मैं नाम भूल रहा हूँ, एग्जैक्टली नॉट नसीर, ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ इस समय। उन्होंने कहा 75 की 2 हाइक आप बैक टू बैक और देखेंगे, क्योंकि टारगेट बहुत नीचे का है। लेकिन वो जब होगा तब देखा जाएगा 20-21 सितंबर को। अभी तो मार्केट बिल्कुल इसको रिजॉइस कर रहा है। और कल आप देखें नैस्डैक ने अपने लोज से, जून के लोज से 20% की रैली कर चुका है। इस तरह की रैली वहाँ पे देखने को मिल रही है। और कल बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट आ रहे थे। डिज्नी के रिजल्ट आए, बड़े अच्छे रिजल्ट आए। मतलब एक तरफ आप नेटफ्लिक्स के बहुत ही कमज़ोर नतीजे थे, डिज्नी के बहुत अच्छे नतीजे, और उसने 38% हाइक कर दी अपनी OTT कस्टमर्स के लिए यूएस में। ये हमारे भी आएगा क्या? अब यूएस में किया तो हमको लगता है इधर भी कर। यार यहाँ पहले ही 1500 रुपये ले रहे हैं। डिज्नी इतना महंगा है? हॉटस्टार डिज्नी का सब्सक्रिप्शन 1500 रुपये का है, साल का है क्या? साल का। तो नेटफ्लिक्स बहुत महंगा है, फिर कहाँ पे अरे यार तो 300-400 रुपये वाले भी तो हैं। नेटफ्लिक्स 300-400 400, 500, 300, 800, 800-900 रुपये महीना कट जाता है अकाउंट से यार। अरे नेटफ्लिक्स तो एकदम अलग है, उनकी तो क्लास अपार्ट वाली बात हो गई। अच्छा। लेकिन बाकी ने भी अपने, तो इन्होंने बढ़ा दिए। तो इस तरह के नतीजे आना, कंजम्पशन दिखना, जॉब रिपोर्ट दिखना, ये सब संकेत करते हैं कि मार्केट बहुत बढ़िया है। और मानस से मैंने एक चीज़ कही थी कि अगस्त में कमाल होगा, मानस को याद होगा, और वो कमाल मुझे होता हुआ जोड़ेंगे 8 बजे बात करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं ना, एक बार आपको वो कमाल होता हुआ दिखेगा, उसके बाद फिजल आउट हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार कमाल हो जाएगा। हाँ, यह बहुत अच्छा मूड सेटअप बन रहा है और हम डिनायल में हैं। और डिनायल में ये जो है ना पुल बैक खिंची चले जा रहा है, खिंची चले जा रहा है। भाई बैती साहब कहाँ ले जाएगा ये पुल बैक? 17,700 के ऊपर तो आ गए, अब क्या करूं? इस गैप अप को चेस करोगे आप या जाने दोगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, कल अगर आपको याद रहेगा तो हमने 17,700 बोला था कि इसी वीक में आता हुआ दिखेगा, और बैंक निफ्टी के लिए 38,700 के लेवल्स हमें लगता है कि वो तो आज ही उसके ऊपर ही खुलने वाला है। तो अभी एक बार गैप अप तो नहीं चेज करना है, लेकिन कोई भी इंट्राडे डिप जरूर मिलती है तो उसे बाय ही करना है मार्केट में, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है। और अगर मैं OI डेटा का बात करूं तो जिस हिसाब से आज 17,500 और 17,600 पे जो कॉल राइटर्स ट्रैप रहेंगे, करीब करीब अभी भी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है 61 लाख की, तो सिर्फ 17,600 पे ही कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है, और 55 लाख करीब करीब 17,500 पे ट्रैप है। तो इनकी अनवाइंडिंग से भी बैंक निफ्टी को एक नया प्रोपेल हो सकता है और एक नया तेजी मिल सकती है। तो कोई भी नीचे इंट्राडे डिप्स मिलता है तो जरूर खरीदने की सलाह रहेगी। जिनके पास भी लॉन्ग है, अब 17,600 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। हमें लगता है कि 17,900 तो शायद आज भी देखने मिल सकता है, नहीं भी मिला तो इस वीक में देखने मिल सकता है। जरूर 18,000 एक बहुत अहम रेजिस्टेंस रहेगा, साइकोलॉजिकली भी और डेटा पॉइंट्स के हिसाब से भी। तो एक बार 17,900 पे जरूर प्रॉफिट बुक कर ले। अपसाइड के लिए जो की लेवल्स दिख कर आ रहे हैं हमें, वो 17,700, 17,830 और 17,900। और नीचे अगर मैं निफ्टी की बात करूं आज इंट्राडे के लिए, तो 17,680 एंड 17,570 की लेवल्स है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटेजी वही है, बाय द डिप्स। कोई भी इंट्राडे डिप्स मिलता है तो जरूर उसे खरीदे। बैंक निफ्टी में अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर करूं तो शायद अगर किसी को गैप अप चेज भी करना है तो बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर रहेगा गैप अप चेज करने के हिसाब से, बिकॉज एक तेजी ज्यादा देखने मिल सकती है यहाँ पे।
तो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट्स आ रहे हैं, इमीडिएट टारगेट्स जो आज के लिए 39,000 के, और जो स्टॉप लॉस अब ड्रिल करना है बैंक निफ्टी में वो 38,500 का। इंटरेस्टिंग। तो भाई साहब, इंट्राडे डिप्स चेज करने का मन, बिल्कुल सही। बहती साहब कल ही 700 की बात कर रहे थे, वो अचीव हो रहा है और अब 17,900 तक की तैयारी। पहले टारगेट 17,700, उसके 830, उसके बाद इवेंचुअल 900। हाँ, 18,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, साइकोलॉजिकली तो है ही है खैर। और बैती साहब करें कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के लिहाज से भी, तो 17,900 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का मन। भाई साहब ये मोमेंटम स्ट्रांग, मतलब हम ऑलमोस्ट 18,000 की ट्रेजेक्टरी में अब पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद इसी हफ्ते मतलब क्या, आज और कल का 2 ही तो ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो 900 तक के जोन शायद आपको देखने को मिले। बहुत स्ट्रांग टेलविंड्स, बहुत बढ़िया मोमेंटम। ये हो गई आपके लिए निफ्टी बैंक की बढ़िया स्ट्रैटेजी। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स न्यूज। मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट नंबर्स के लिहाज से एक बेहतरीन सत्र कोल इंडिया के लिए पिछले कल और परसों था, यानी कि सोमवार और बुधवार को रहा था, और आज स्टॉक रिएक्ट करेगा नंबर्स पर, और नंबर्स बहुत ही अस्टाउंडिंग है। अनुमान से काफी बेहतर दरअसल आंकड़ा निकल कर आया। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 8,833 करोड़ का आंकड़ा, अनुमान 6,300 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू में लगभग 40% तक की वृद्धि है, 35,100 करोड़ के आसपास से आंकड़ा निकल कर आया, जहां पर 31,500 करोड़ का अनुमान था। तो ये दोनों आंकड़ों पर एक बड़ा बीट कंपनी ने पोस्ट किया है। आप देखिएगा एबिटा लेवल पर भी 12,500 करोड़ के आसपास का इनफैक्ट फिगर आया, 12,250 टू बी प्रिसाइज, और एक्सपेक्टेशन था कि करीब 8,976 करोड़ तक का एबिटा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मार्जिन्स भी नियरली 35% पर है, तो बहुत ही सॉलिड क्वार्टर। और सॉलिड क्वार्टर इसीलिए क्योंकि डिस्पैचेस बड़े थे, प्रोडक्शन बड़ा था, और ये दरअसल कंपनी ने पहले रिपोर्ट कर दिया था, इसीलिए कल परसों भी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहेगा, और वो कंपनी ने डिलीवर किया है। हाइस पर तो वैसे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ आयशर मोटर्स माइल्ड बीट है, प्रॉफिटेबिलिटी 610 करोड़ के आसपास आया वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 603 करोड़। रेवेन्यू 72% बड़ा जरूर है, 3,397 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। बिटा लेवल पर आप देखेंगे तो ये भी एक बीट, 831 करोड़ का आंकड़ा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन था 23% पर आएंगे, लेकिन 24% मार्जिन्स दरअसल कंपनी ने डिलीवर किए हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आयशर की तरफ से। टाटा कंज्यूमर भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर प्रॉफिट में 38% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी इनफैक्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू 10% बढ़ता हुआ, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो लार्जली पैकेज बेवरेजेस बिजनेस की ओर से आती हुई दिखाई दी है। कंपनी का प्रीमियम दिखाई दिया। तो मार्जिन्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ये ठीक इन लाइन मार्जिन्स आए हैं 13.8% के आसपास। सॉल्ट और टी के बिजनेस में मार्केट शेयर कंपनी का दरअसल बड़ा है। आईआरसीटीसी लो बेस का पूरा फायदा कंपनी उठा रही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। प्रॉफिट उस लिहाज से 248 करोड़ के आसपास आया है इस साल तिमाही में। रेवेन्यू 852 करोड़ के आसपास। एबिटा लेवल में आप देखेंगे तो 321 करोड़ का आंकड़ा, और मार्जिन्स भी 37% के आसपास रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। साथ ही जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अपडेट आया है कि सरकार डोमेस्टिक गैस एलोकेशन सिटी गैस कंपनियों को दरअसल बढ़ाती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से वैसे भी आईजीएल, एमजीएल जैसी कंपनियां फोकस में रही थी नंबर्स के बल पर, आज इस खबर के चलते भी ये स्टॉक्स फोकस में रखेंगे। और एक डेवलपमेंट जो सीएनबीसी आवाज ने आपको कही थी उस पर मोहर लग गई ऑफ सॉर्ट्स। डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट्स पर जो डीजीसीए ने कैप लगाया था वो हटता हुआ दिखाई देगा अगस्त 31 ऑनवर्ड्स। अब अनाउंसमेंट आ गई है, पहले अटकलें थी कि ये कुछ डेवलपमेंट होगी, तो डेट भी आ चुकी है, तो दरें बढ़ेंगी फ्लाइट की अगर आप प्लान कर रहे हैं 31 अगस्त के बाद टिकट बुक करने का। नहीं, अभी नहीं कर पा रहे, बढ़ने के बाद कैसे होगा। पर ये एविएशन एज अ स्पेस के लिए अच्छी खबर। बैती साहब, भाई रडार पे आज कौन सा स्टॉक? जी आशीष जी, जैसे कल हमने टाटा केमिकल पे डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे और स्टॉक ने बहुत अच्छा वैसा ही एक रिएक्शन भी दिया। आज हमें लगता है कि आईआरसीटीसी जरूर चेज करना चाहिए, जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं
और जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट है, स्टॉक ने अपने 200 डेमा को कल रीगेन किया काफ़ी टाइम बाद। इसने ये रीगेन किया ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूँ तो मई के बाद वापस ने अटेम्प्ट किया है। और जिस हिसाब से कल वॉल्यूम्स के साथ ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ IRCTC में मूवमेंट देखने मिला है। हमें लगता है कि 690 के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। इसमें 666 का एक SL मेंटेन करना है। IRCTC 690 तक के टारगेट्स की यहां पे तैयारी। बहती साहब थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहती साहब अब 8 बजे पैनल में जुड़ेंगे, तब बहती साहब से और डिटेल में होगी चर्चा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा क्विकली आज का पहले अब मैं इवेंट्स कैलेंडर आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, बैंक हॉलिडे मैंने बता ही दिया। वैसे करेंसी और बैंक हॉलिडे मतलब सिलेक्टिव जगहों पर है। इनके यूपी में कई सारे बैंक बंद हैं, वो देख रहा था मैं अपडेट्स। तो रक्षाबंधन के लिए तो रीजनल हॉलिडेज हैं कई जगहों पे, लेकिन हमारे लिए बॉन्ड करेंसी सब नॉर्मल। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स निफ्टी के, और बिंदो फार्मा, बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज और ट्रेंट, ये 5 कंपनीज वायदा बाजार में नंबर्स। और फिर हमें वो रिएक्ट करना ही है सारे के सारे निफ्टी नंबर्स पे। कोल इंडिया, आइचर, टाटा कंज्यूमर, सिर्फ एक ही नंबर था निफ्टी का हिंडाल्को जो बाजार के दौरान आया, बाकी तीनों बाद में आए थे, तो उन पे रिएक्शंस होने। बाटा की रिजल्ट्स के साथ बोर्ड मीट है डीलिस्टिंग पे। बाटा की डीलिस्टिंग होगी लेकिन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से। पूरा सेंटेंस नहीं, ये ऐसी उस दिन हेडलाइन में आई थी प्रोड्यूसर साहब ने। अच्छा ये डिविडेंड एक्स डेट बहुत इंटरेस्टिंग है कई सारी, तो आप वो नोटिस कर लीजिएगा, लंबी लिस्ट है क्योंकि अब वो बहुत सारे एक्स डेट्स हो रही हैं। अच्छा आज हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट, आज ये जगदीप धनखड़ साहब, उनकी ओथ है 12:30 बजे दोपहर में, तो वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नोएडा को लेकर अपडेट्स हैं भाई। आज नोएडा अथॉरिटी की मीटिंग है। वीरू सुन रहे हैं, डायरेक्टर बैठ गया क्या? प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ने जा रहे हैं, सर्कल रेट। हाँ तो उसमें अलॉटमेंट रेट होता है कुछ वहां पे, वही सर्कल रेट होगा शायद वहां का, वो 20% तक बढ़ाने की तैयारी हो रही है लैंड और हाउसेस पे। तो अगर वीरू ने ले रखा है तो उनके लिए स्वीट स्पॉट पे आ गया, नहीं लिया है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, वर्चुअल गेन हो जाएगा। यूएस में आज पीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, चाइना की व्हीकल सेल्स, और वो फ्राइडे का सारा एक्शन आज शिफ्ट हो गया है रिलीजेस का, क्योंकि आज रक्षाबंधन की हॉलिडे थी, तो मेरे ख्याल से रिलीज सब एक दिन पहले आ गई। अक्षय कुमार साहब की रक्षाबंधन आज रिलीज होगी। आमिर खान साहब की लाल सिंह चड्ढा आज रिलीज होगी। दोनों में बड़े ट्रेंड हो रहे हैं भाई ये दोनों के दोनों नाम, और ये तो जाते नहीं है पिक्चर हॉल जब से इनके घर के सामने वाला बंद हुआ है। तो आपके लिए भी लाया हूं कुछ। OTT प्लेटफॉर्म्स पे 2 मूवीज स्ट्रीम होनी शुरू होंगी। एक वो राष्ट्र कवच ओम, मुझे लगता है इस पर हमने वीकेंड शो भी बनाया था एक बार, वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे, और नागा चैतन्य की थैंक यू, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। बट अब ये हिंदी यू में आर नहीं होगा। स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। आज हिंदी में है सारी, ये चौथे का पता नहीं है। तमिल तेलुगु सीखनी पड़ेगी क्या? हाँ नहीं, वो आजकल इंग्लिश का तो लिख के आता है नीचे, हालांकि बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं है। आता उसमें। पता नहीं बीच में साउथ वाले सब तमिल मूवी हिंदी मूवी डब कर रहे थे, अभी 2-4 कुछ डब नहीं करी। तमिल तेलुगु कन्नड़ तो आई है, सब में डब होके आई है, हिंदी शायद नहीं आई है। चलो वेट करेंगे और थोड़ा। हाँ ठीक है चलिए, ये सब है। जाते आते 650 दिखाइए भाई, दिखाते रहा करिए जब इस तरह की गैप अप, इस तरह की तेजी, मूड बढ़िया। 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, किसी भी डिप में खरीदारी करने का मन बनाइएगा। शायद इस मोमेंटम के इवेंचुअल टारगेट्स होंगे 17,900 तक के, ऐसा बहेती साहब मान रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूं इस नोट पर। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।